प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करना वो बताया था। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते क्वेश्चन इसमें। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ मतलब उसमें फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, सेकेंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू 7 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू। वन बाय वन करते हैं दोनों। तो सबसे पहले फर्स्ट तो बहुत इजी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग करके, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो मुझे तो इसके दो रूट्स ही दिख गए, एक -3 है, दूसरा +3 है, और लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट a। सो आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड फेजिंग आएगा। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस बना देते हैं, और पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला बनेगा। ठीक है। सो वर्टेक्स सबसे पहले निकालना है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स वैसे आप देखो दो रूट्स तो उनमें मिल गए, -3 और दूसरा होगा +3। तो आपका ग्राफ इन दोनों में से ऐसे पास करेगा और वर्टेक्स एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा, 0, -9, है ना, क्योंकि वर्टेक्स जो है दोनों ही रूट्स का एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों ही रूट्स का मिड पॉइंट होता है ना। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है x 0 होगा। सो y कितना -9 आएगा। तो यहाँ पे ठीक है, -9 बहुत नीचे जाएगा वैसे, लेकिन मैं ऐसे ही स्केल ऐसे बना दिया, तो ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये 0, -9 फाइन। ये वर्टेक्स इधर आ जाएगा, लोअर मोस्ट पॉइंट v ऑफ 0, -9। ये दोनों रूट हो गए, -3 +3। ठीक है। सो ये हो गया ऐसे ही। एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ पे y एक्सिस ही बनेगा। सो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट सेकेंड वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, उसकी भी बात कर लेते थोड़ा। सो सेकेंड वन y इज इक्वल टू एक्स, वो भी स्प्लिट है, देखो स्प्लिटिंग हो रहा है उसमें भी, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। सो इसका एक रूट -2 है, दूसरा रूट +1 है। वर्टेक्स निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो है जिसमें अब फैक्टराइज ही डायरेक्ट हो रहा है तो उसमें वर्टेक्स तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो ये x यहाँ पे एक रूट -1 और दूसरा 1। तो इन वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इन दोनों का एग्जैक्ट मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। -2 + 1 होगा -1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि -1/2। और y कोऑर्डिनेट के लिए -1/2 इसमें रख देंगे बाद में, तो वो रख ही देते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ये एग्जैक्ट बीच में कहीं, यहाँ पे -1 और ये -1/2 यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला कुछ ऐसे बनेगी, वर्टिकल लाइन। ठीक है। और x इज इक्वल टू -1/2 इसमें रखोगे, इसमें रख दो, बेस्ट रहेगा। सो -1/2 + 2 कितना हो जाएगा, 3/2। हाँ, और -1/2 -1 मतलब -3/2। सो -9/4 आएगा। y कोऑर्डिनेट देख लेना, -9/4 कहीं इधर आ जाएगा। सो ऐसे इधर, और ये ब्रांच एक इधर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये दूसरी ब्रांच इस साइड, ये डिक्रीजिंग वाली या इंक्रीजिंग वाली, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। अच्छा, ये पॉइंट ढूंढना है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, -2, 0, -2। ठीक है। तो वर्टेक्स जो है वो लोअर मोस्ट पॉइंट है, -1/2, -9/4 बाउंडेड है। हाँ, तो लोअर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्या, यहाँ पे y मिनिमा जो है वो -9/4 होगा। y मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, एजिम्टोट है नहीं, वगैरह वगैरह। आप लिखना चाहो तो वो इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। चलो थर्ड वाला,
y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू सेवन माइनस एक्स। फटाफट देखते हैं, वो तो फैक्टराइज करके ही दिया है आपको, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू सेवन माइनस एक्स। यहाँ पे x माइनस टू है और यहाँ पे सेवन माइनस एक्स है। सो ये दोनों फैक्टर को यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट को बाइनोमियल विद बाइनोमियल, तो जो क्वाड्रेटिक आएगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस वन होगा, यानी कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए आपका पैराबोला जो है डाउनवर्ड फेजिंग बनेगा। ठीक है, हमें रूट्स तो पता चल ही गए वैसे, क्योंकि एक्स माइनस टू एक लीनियर फैक्टर है, उससे एक रूट आएगा टू, और सेवन माइनस एक्स दूसरा लीनियर फैक्टर है तो उससे दूसरा रूट आएगा। अल्फा बराबर टू है, बीटा बराबर सेवन है, और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में हमारा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो वो भी कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे तो मुझे दोनों ही पॉजिटिव रूट्स है, सो यहाँ पे ले लिया। सो ये एक टू हो गया, इधर एक सेवन हो गया, दोनों के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा, सेवन, टू प्लस सेवन बाई टू, टू प्लस सेवन नाइन, नाइन बाई टू कितना होगा 4.5। सो ये 9/2 पे वर्टेक्स का वाई को एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। ओके, यहाँ भी आपकी एक्सिस ऑफ पैराबोला। नो डाउट आप वर्टेक्स का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में डायरेक्ट रूट आपको दिख रहे हैं, सो वर्टेक्स वो वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई टू ए कमा माइनस डी बाई फोर ए, लेकिन यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ना, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि रूट्स मुझे विजिबल है यहाँ पे फैक्ट। ठीक है, अब 9/2 रख दो इसमें, x बराबर 9/2 रख दो, सो y कितना आएगा 9/2 माइनस टू मतलब 5/2, और 7 माइनस 9/2 मतलब 14 माइनस 9 यानी कि 5/2, वो भी 5/2 आएगा आई होप। 9/2 माइनस टू बराबर है ओके, और 14 ओके 5/2 यानी कि 25/4। वर्टेक्स जो है हमारा पूरा कंप्लीट क्या हो गया 9/2 कमा 25/4। ठीक है, कुछ तो मुझे लग रहा है 9/2 माइनस टू और 7 माइनस 9/2, हाँ सही तो है। ओके, तो हमारा वर्टेक्स जो है यहाँ पे ऊपर आएगा अबव एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव ना, दोनों ही पॉजिटिव है, सो 25/4 समथिंग यहाँ पे आएगा कहीं भी, वो तो मैंने ऐसे रैंडमली, सो 9/2 कमा 25/4। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बोला था कि आपका जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का लीडिंग को यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में -1 बनेगा, इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पैराबोला कुछ ऐसे बन जाएगा। इधर जो है आपका पैराबोला वाई एक्सिस को कहीं नीचे जाके कट कर सकता है, वो दिखाने की ज़रूरत है नहीं वैसे एज सच, क्योंकि हमने दो रूट दिखाई दिए। यहाँ पे आगे जाके पैराबोला कट करेगा, वाई एक्सिस को तो कट करेगा ही, कौन से पॉइंट पे कट करेगा, जीरो पुट कर दो इसमें, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो, -2 इंटू 7, तो 0, -14 पे आगे जाके मिट करेगा वाई एक्सिस को। ठीक है, एक्स जीरो पुट कर दो इसमें, वाई इज इक्वल टू में, तो आपको वाई माइनस वाई आपको -14 मिलेगा। ठीक है, -2 इंटू 7 -14। ठीक है, वाई एक्सिस को तो कट करेगा ही करेगा। ये वर्टेक्स हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ये वाला पैराबोला है, ये वाला जो इसका ग्राफ है फंक्शन का ग्राफ, वो अपर बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड नहीं है, और यहाँ पे मैक्सिमा जो है वो 25/4 है, इसका मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट है, रूट्स 2 है, एजिम्पटोट एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक के और 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टाइप के ग्राफ देखते हैं। उसमें एक कॉमन जो है उसका कॉमन एक नाम है, वो मैं लिख लेता हूँ, उसका एक कॉमन फॉर्म है वैसे अभी जो ग्राफ है ना, सो y इज इक्वल टू x⁴n टाइप ग्राफ। इसमें केस नंबर 1, इफ n इज इक्वल टू 2m वेर m बिलोंग्स टू i प्लस, m इज इक्वल टू 2m मतलब, और i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर लिखो तो भी चलेगा, i प्लस बोले तो नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 2 1 मतलब m इज इक्वल टू 1 मतलब 2 इंटू 1 2,
n इज इक्वल टू 2 4 6 8 है ना, इवन नंबर्स है ना, इवन पावर्स। सो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या बनेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6 8 है ना, ऐसे बहुत सारे ग्राफ मतलब बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं। तो इन सब का ऐसे अगर मैं शेप ड्रॉ करना चाहूँ, वैसे तो इन सब के ग्राफ में फ़र्क तो आएगा ही, क्योंकि आप मैं अभी देखो एक्स रेस टू स्क्वायर, एक्स रेस टू 2 और एक्स रेस टू 4 का कंपैरिजन अभी इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन मोर और लेस सभी ग्राफ जो है अगर आप खाली ऐसे देख रहे हो तो कुछ ऐसे ही दिखेंगे, पैराबोला शेप में दिखेंगे। बस वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए मैं दो ग्राफ कंपेयर करूँगा, है ना। तो ये मैंने कॉमन बना दिया कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन वेर n इज इक्वल टू 2m, कि अगर इवन पावर वाला है, इवन पावर वाले जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप है ना, एक्स रेस टू 2m ऐसे बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू, ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स टू द पावर 2m टाइप्स जो ग्राफ है कुछ ऐसे दिखने में ऐसे दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ये m की वैल्यूज चेंज होगी वैसे वैसे ग्राफ का थोड़ा बहुत शेप चेंज होगा, है ना। थोड़ा अब कैसे चेंज होगा उसके लिए मैं ये दो ग्राफ कंपेयर करता हूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स रेस टू 4, क्योंकि दोनों एक जैसे तो नहीं बनेंगे, दोनों एक ही मतलब नहीं बनेंगे, है ना। वरना तो फिर एक्स स्क्वायर और एक्स 4 का क्या मतलब है, फिर वो दोनों अलग अलग नहीं हुए। तो इसलिए उन दोनों का कंपेरिजन में कराता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पता ही है। सो मैं दोनों ग्राफ को कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि क्या बनेंगे। देखने में तो एक ही जैसे है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये ओरिजिन, फिर ये 1 और ये -1 ऐसे हो गया। और 1 और -1 इसलिए लिया है कि उसका एक रीज़न है। देखिए जैसे मान लिया आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे हो, उसमें x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, नो डाउट 4 में भी वही मिलेगा, एक्स रेस टू 4, और x 0 पुट करोगे तो उसमें भी y 0 मिलेगा। यानी कि ये दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये हो गया। फिर इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इसमें भी सेम x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। इसमें भी देखो x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू -1 तो इधर भी y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, पावर 4 में भी। तो ये 3 पॉइंट जो है, कौन से 3 पॉइंट, 0, 0, 1, 1, और -1, 1, ये 1 है, और -1, 1 थोड़ा ये तीनों पॉइंट जो है ये और ये तीनों पॉइंट जो है दोनों ही ग्राफ में कॉमन होंगे, सिमेट्रिकली है। देखो यहाँ पे ये 0 जो है मिड पॉइंट है इन दोनों का। ओके, तो जैसे मान लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे मैंने रेंडमली बना दिया पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और एक्स रेस टू 4 का भी ग्राफ बनाएंगे तो इसके साथ कंपैरिजन होगा अभी। तो जैसे मान लिया कि मैं वैल्यूज -1 और 1 से ज़्यादा लेता हूँ। चलो पहले 3 पोर्शन यहाँ पे बनेंगे, 1 से ज़्यादा, -1 और 1 के बीच में, और -1 से कम। तो मैं 1 से ज़्यादा, अगर x 1 से ज़्यादा है तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे लो, x इज इक्वल टू 2 लिया, 3 लिया मान लिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 4 और 9। एक्स रेस टू पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 16, और 3 का पावर 4 81। तो अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आपका 4 पावर है ना, एक्स रेस टू 4 जो है वो एक्स स्क्वायर से ज़्यादा होगा। यही अगर आप ऐसा बोलो कि मान लिया आप जो है x 0 और 1 के बीच में ले रहे हो, या x लेस देन 1 और 0 और 1 के बीच में, जैसे मान लिया आपने x इज इक्वल टू 1/2 लिया, x इज इक्वल टू 1/3 लिया, ठीक है। तो अब जो है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/4 और इधर 1/9 आ जाएगा। लेकिन x टू द पावर 4 का वैल्यू 1/16 और 1/81 ऐसे बन जाएगा। तो अगर आप जो है x जो है 0 और 1 के बीच में ले रहे हो, या -1 और 0 के बीच में भी ले रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम चीज़ बनेगी। या x अगर -1/2 होगा तो भी x स्क्वायर 1/4 और 1/9 आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक का है अबाउट y एक्सिस, हमारा जो
ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो 0 और 1 के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, है ना, एक्स टू द पावर 4 से, है ना, 0 और 1 के बीच में। या मैं ऐसा सीधा लिख दूं कि -1 और 1 के बीच में, है ना, ये वाले पोर्शन में आपका एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ जो है वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर वाला, जैसे मान लिया इसको मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला है, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे ये जो मैं x⁴ वाले ग्राफ को डॉटेड बताता हूँ। तो 0 और 1 के बीच में और -1 और 0 के बीच में एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ x⁴ वाले ग्राफ से ऊपर आएगा, ठीक है। और जैसे ही आप ये वाला पॉइंट क्रॉस करोगे 1,1, उसके बाद आपका उसके बाद जो है आपका x4 वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। किससे? एक्स स्क्वायर से। सो ये जो डॉटेड ग्राफ है वो किसका है? x टू द पावर 4 का। उस सिमिलरली जैसे -1 और 0 के बीच में x⁴ का ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन जैसे ही -1 को क्रॉस करोगे इस साइड अगर जाओगे तो आपका ग्राफ जो है x⁴ का ऊपर हो जाएगा, ठीक है, x⁴, है ना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ऐसे कोई भी दो के बीच में आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया x, फिर वही x⁴ और x�6 के बीच में भी आप डिफरेंस ऐसे मतलब आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, करा सकते हैं। सो मोरलेस जो है शेप एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन मतलब आप कोई भी पावर लो, यहाँ पे x² लो, x⁴, कोई भी इवन पावर लो, शेप आपको एक ही जैसा दिखेगा। लेकिन वही जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे वही जो है जिसकी पावर, जैसे मान लिया x² जो है उसकी पावर x⁴ से छोटी है, तो फिर यहाँ पे वही 3 पोर्शन बनेंगे, -∞ से लेके -1, -1 से 1 और 1 से ∞। तो -1 से लेफ्ट साइड पे और 1 के राइट हैंड साइड पे जिसकी पावर बड़ी होगी उसका ग्राफ ऊपर आएगा, और -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में जिसकी पावर छोटी होगी उसका ग्राफ ऊपर आएगा। बस यही एक बेसिक कंपैरिजन था, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट केस नंबर 2। चलो, जैसे इवन पावर के ग्राफ वैसे ऑड पावर्स के भी ग्राफ, उसमें भी वही सेम कंपैरिजन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो मान लिया n इज इक्वल टू 2m + 1 है, हाँ ये इवन पावर ऑड पावर बन जाएगी। केस नंबर 2 लिख लिया। यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू x³ x⁵, क्योंकि आप m बिलोंग्स टू i+ लिख रहे हो तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो सबसे पहला वैल्यू 3, क्योंकि y इज इक्वल टू x तो वो तो स्ट्रेट लाइन है, फिर y इज इक्वल टू x टू द पावर 7, x टू द पावर 9 वगैरह वगैरह मिलेगा। तो इसका ग्राफ का जो है मैं बता देता हूँ कैसे शेप होगा। ऐसे नीचे से आएगा, क्यूबिक बोल सकते हैं, ऐसे नीचे से आएगा, यहाँ पे ओरिजिन पे टच करेगा और फिर ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। 0, x इज इक्वल टू 0 तो 0 ही मिलेगा। सभी का शेप मोर और लेस सेम ही होगा, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे x³ और x⁵, फिर से वही कहानी आएगी, -1, वही -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच, यहाँ पे भी वही सेम यहाँ पे रिजल्ट बनेंगे, -1 और 1 के बीच में, ठीक है। ओके, यहाँ पे सही था। -1 और 1 के बीच में जिसकी पावर छोटी होगी उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। बस वही सेम, जैसे मान लिया ये x³ का ग्राफ बोल दूं मैं, तो मुझे अगर मान लिया x⁵ का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसमें क्या होगा? ऐसे ड्रॉ करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका ग्राफ जो है ये ऐसे है ना, ऐसे जा सकता है, उधर भी ऐसे जा सकता है। इसके बाद जो है आप ऐसे भी बना सकते हैं, वो एक ही बात है। वो तो आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे अपने आप से तभी पता चलेगा। तो ये x³ वाला ग्राफ, और मान लिया x⁵ वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फिर से वही बात, 0 और 1 के बीच में जिसकी पावर छोटी होगी वो नीचे, जिसकी पावर छोटी होगी वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पे x⁵ का ग्राफ नीचे आएगा। जैसे ही 1 को क्रॉस करेंगे तो 5 वाली पावर वाला ग्राफ जो है ऊपर चला जाएगा, है ना। कंपैरिजन करके दिखा भी दिया था उसी तरह से यहाँ पे, अब यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो जाएगा।
नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, जिसकी पावर छोटी होगी उसका ग्राफ नीचे आएगा -1 और 0 के बीच में, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू उल्टी होती है ना, इसलिए। सिंपल है ना। सो ये डॉटेड वाला ग्राफ जो है x⁵5 वाला है, बस सिंपल। सो ये एक बेसिक कंपैरिजन भी बता दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 3। वन अपन 2m। केस नंबर 3, इफ n इज इक्वल टू 1 अपन 2m और m बिलोंग्स टू यहाँ पे भी i प्लस। सो यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 1/4 ऐसी आएगी, यानी कि आपका जो x है वो 1 अपन रूट एक्स, अरे सॉरी 1 अपन रूट एक्स नहीं, रूट एक्स, फिर दूसरा क्या, 4th रूट एक्स वगैरह वगैरह, है ना। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ है ना, n इज इक्वल टू 1/2 है ना, 1/2 लेंगे, x इज टू 1/2 यानी कि रूट एक्स। तो रूट एक्स का ग्राफ जो है खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, रूट एक्स का ग्राफ बस खाली ऐसे आएगा, ख़त्म। या 4th रूट एक्स का ग्राफ भी कुछ ऐसे ही आएगा, बस यहाँ पे फिर वही कंपैरिजन, अब यहाँ पे कोई कराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया y इज इक्वल टू x⁴ 1/2m का एक ऐसे कॉमन ग्राफ। इसमें बस यहाँ पे वही थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। ओके, सो ये रूट एक्स, अच्छा ये ध्यान रखेंगे, रूट एक्स डिफाइन हो उसके लिए x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे डोमेन जो है फंक्शन का क्या होगा, 0 to ∞ हो जाएगा। रेंज भी वही होगा, है ना, रेंज भी वही होगा। देखो y एक्सिस पे भी उतना ही कवर कर रहा है, 0 to ∞। एजिम्प्टोट है नहीं है भाई, रूट 1 है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। लोअर बाउंडेड है, यस लोअर बाउंडेड है, 0 जो है मिनिमा है ना, y इज इक्वल टू 0 मिनिमा हो गया। अपर बाउंडेड है नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा। बस फिनिश, ये सब लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, इसी में अगर मैं क्यूब रूट एक्स यानी कि है ना 2m की जगह 2m + 1 कर दूँ तो चौथा केस बन जाएगा हमारा। 2m की जगह मैंने क्या कर दिया, 2m + 1, यानी कि अभी क्या बनेगा, x⁴ 1/3, x⁴ 1/5 वगैरह, है ना। क्यूब रूट एक्स, 5th रूट एक्स, ऑड है ना, ऑड वाले आ जाएंगे। सो क्यूब रूट एक्स, 5th रूट एक्स वगैरह वगैरह, 7th रूट ऑफ x, है ना। सो यहाँ पे इसका ग्राफ का शेप कैसा होगा, ठीक है। ये आपको सब याद ही रखने, ग्राफ कैसे बने कहाँ से बने, वो कर्व ट्रेसिंग करके एक टॉपिक है एओडी में, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे एक ऐसे ये ब्रांच तो ऐसे ही आएगी, इधर देखो जैसे रूट एक्स में ब्रांच थी ऐसी आएगी, थोड़ा बहुत शेप चेंज होगा। और एक ब्रांच जो है 3rd क्वाड्रेंट में भी ऐसे आ जाएगी सिमेट्रिकली, ठीक है। एक ब्रांच इधर आ जाएगी, इसमें 2 ब्रांच आएगी, रूट एक्स में एक ही ब्रांच आती थी, इसमें क्यों 2 ब्रांच आ रही है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। हाँ, x इज इक्वल टू 0 पे रूट एक्स भी 0 ही होगा, और क्यूब रूट एक्स भी मतलब, ठीक है। क्योंकि क्यूब रूट में नेगेटिव आप ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्यूब रूट एक्स है तो आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट नेगेटिव आता है, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या है, आपको पॉजिटिव ही रखना पड़ता है। सो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब आपका जो डोमेन है वो पूरा R होगा, और रेंज भी पूरा R होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऊपर जाएगा, ये वैसे ऊपर ऐसे करके इसका ऐसे करके होता है, और नीचे ऐसे इधर नीचे है। वैसे कोई एजिम्प्टोट तो मैंने बनाया नहीं है ना, यहाँ पे बाउंडेड नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर बाउंडेड होता तो मैं एजिम्प्टोट बनाता, एजिम्प्टोट तो यहाँ पे मैंने बना दिया नहीं है ना। जब एजिम्प्टोट ना है तो समझ लेना कि उसमें रेंज जो है ऐसे करके है, तो बाउंडेड नहीं है कोई फंक्शन, तो उसका रेंज जो है R आएगा, डोमेन भी R है, रूट 1 है, x इज इक्वल टू 0, डन। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x⁴ 1/2m + 1 का ग्राफ, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लेना, क्यूब रूट एक्स, 4th रूट एक्स, तो 4 केस, क्यूब रूट एक्स, 5th रूट एक्स वगैरह, तो 4 केस हो चुके हैं इसमें।